जय हिंद। और देखते हैं स्कॉर्पियो S11 है 2020 मॉडल डीजल। ठीक है ना। कभी भी किसी गाड़ी को जो हम लोग चेक करते हैं, हमारे पास पहली बार आती है तो गेज निकालते हैं और साफ करके जब ऑयल चेक किया जाता है और कूलेंट चेक किया जाता है। तो कूलेंट जो देखा हमने वो तो बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, रेड कलर है। पर वो भी मशीन से चेक करेंगे कि क्वालिटी क्या है। पहली बार आई है गाड़ी, 1 लाख किलोमीटर चल के आई है, पूरे 1 लाख चल चुकी है लगभग। सर ने वीडियो देखा, मेजर सर्विस करना ऐसा करके आए हैं। ठीक है, पहले तो देखा थोड़ा तेल कम है, बता रहे हैं 10,000 के बजाय 12,000 चल गई, थोड़ा तेल कम हो गया, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन ये गाड़ियां चलने वाली हैं 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती हैं। कैसे चलती, क्यों चलती? इंजन कभी ना खोलना पड़े उसके लिए क्या करना चाहिए। इसका जो कंडीशन है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो बैक कंप्रेसर आ रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा तो ऑयल के बहुत सारे मॉइस्चर आए हुए हैं ऑयल गेज के ऊपर, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए जो हमने गाड़ी स्टार्ट किया देखा तो बैक किस तरीके से, वो आपको दिखाता हूँ। जरा गाड़ी स्टार्ट करना। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ, यहाँ पे तेल के छींटे आ रहे हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। और इस तरीके से ये देखिए। गाड़ी बंद कर दो। मतलब अगर इसमें से भाप आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हाथ लगा रहे हैं और टिश्यू पेपर लगा रहे हैं, आयल आ रहा है, तो समझ लीजिए बैक कंप्रेसर है। यहाँ से तेल का छींटा यहाँ तक आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए डीजल गाड़ी में, किसी गाड़ी में नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है, वॉक्स वैगन की थोड़ी होती है, पोलो वगैरह में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी इस चीज को ध्यान रखें, ऐसा ना हो। लाखों लाख किलोमीटर क्या करना चाहिए, उस चीज जो मैं काम करता हूँ उसका मैंने नाम दिया वो मेजर सर्विस। मतलब मेजर मतलब एक बड़ा लेवल का सर्विस होता है। वैसे भी मैं 1 लाख किलोमीटर पे काम करता हूँ, लेकिन ये 2020 मॉडल गाड़ी है। इस चीज को देखते हुए अगर 1 लाख का इंतजार करेंगे तो शायद आपको ऐसा रिजल्ट आएगा जो अभी आ रहा है। इस गाड़ी को 40,000 45,000 50,000 किलोमीटर पे ये काम करा लेना चाहिए। कौन सा जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या क्या काम करें कि ऐसा ना हो इंजन ना खोलना पड़े, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेजर सर्विस के नाम पे A to Z क्या होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो। मेन चीज देखना था कि महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है S11, इसमें हमने क्या देखा, जब गेज निकाला था तो बहुत ज्यादा बैक कंप्रेसर आ रहा था, मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर तक। ठीक है, पहले दिखाया था कि गेज लगने के बाद ऑयल के सारे छींटे और प्रेशर आ रहे थे जो यहाँ से बैक मार करके नीचे तक जा रहा था। तो इसके लिए जब देखा कि आखिर हुआ क्यों, वैसे तो 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां हैं और इतना ज्यादा बैक कंप्रेसर क्यों आया। सर्विस टाइम पे हो रही है, उसके बाद कुछ एक ऐसी चीजें हो रही हैं जो आदमी कई बार इमोशनल में कर देता है या अनजाने में कर देता है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज ना पहले अपनी गाड़ी में करना चाहिए। पता लगा कि किसी टाइम मैंने इसका ना एक बार डीजल से भी अंदर वॉश कराया, मतलब इंजन फ्लैट डालने के बजाय, फ्लैशिंग ऑयल डालने के बजाय डीजल से। जैसे अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा, कुछ लोग डीजल तेल मिक्स करके डालते हैं, कुछ लोग ट्रांसफार्मर का तेल डाल रहे हैं, और कुछ लोग दूर से देख करके जज करते हैं और उसमें नारियल का तेल डाल रहे हैं। रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा है। चलो ठीक है, जो किया अलग किया है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। या तो आप कोई तेल पतला लेकर के उससे फ्लैशिंग करो, या तो जो स्पेशल फ्लैश बना हुआ वो है। जो मेरे पास आयल है वो तो आपको मिलना नहीं है, मिलेगा कभी इधर आओगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने खोला, देखा तो क्या निकला। देखिए एक एल्बो है। जब हम लोग सर्विस करते हैं ना तो सर्विस के नाम पे ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल बदल दिया और जाओ। यहाँ इसका एल्बो लगा हुआ है और यहाँ से पूरा कूलेंट इसका लीक कर रहा था, थोड़ा 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 सा करके। और ये ऐसी जगह पे है एल्बो जल्दी से निकलता नहीं है। तभी हम सारा काम कर रहे थे। यहाँ से EGR खोल दिया है, मैनीफोल्ड खोल दिया है, हर चीज खोल दिया है। रेडिएटर वगैरह निकालने के बाद जगह बन गया। तो यहाँ एक पाइप था जो काफी मोटा फूल गया था, उसको हम बदलने वाले हैं। एल्बो को साफ करके लगाने वाले हैं, पैकिंग डालेंगे और यहाँ पाइप डाल देंगे, लीकेज बंद हो जाएगा। अगर गाड़ी में लीकेज हुआ तो मुश्किल बढ़ी। और जो आगे देखा तो कुछ तरीके से चीजें मिली। देख, अब यहाँ से इंजन में एयर जाता है और किस तरीके से कितना गंदा है, और यहाँ से भर भर के जा रहा है। यहीं से ब्लैक स्मोक स्टार्ट होता है। यहीं से जब एयर जाता है पिस्टन के थ्रू अंदर जाता है स्लिप सिलेंडर में, इसी के वजह से रिंगें कटती हैं। देखिए किस तरीके से जाम है। आपकी गाड़ियां जो आ रही है ना उसको वेट नहीं करना था। वैसे तो हम 1 लाख किलोमीटर पे ये सर्विस करते हैं, लेकिन 1 लाख जाते जाते इस गाड़ी में आ गया बैक कंप्रेसर और तगड़ा। तो जाहिर सी बात है अगर इस गाड़ी में आया तो और भी जितनी गाड़ियां चल रही हैं सब में आने ही वाला है बैक कंप्रेसर। मतलब आगे इंजन खोलने की तैयारी करो। तो अभी हम इसका इंजन तो नहीं खोल रहे हैं, मेजर सर्विस कर रहे हैं। और मेजर सर्विस के नाम पे जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है
मतलब प्रॉब्लम एक बढ़ चुकी है, हमने उसको वहीं पे रोकना है। किस तरीके से रोकना, क्या करना, मैं बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा। पहले तो मैं सारी चीज़ों को क्लीनिंग कराता हूँ, ठीक है। इंटरकूलर खोल दिया है, रेडिएटर को क्लीन कराना है, कटलिक कन्वर्टर खोल दिया है, मैनिफोल्ड खोल दिया है, ईजीआर खोल दिया, इसके पाइप खोल दिया, हर चीज़ की क्लीनिंग करना है। इंजन का फ्लैशिंग करना है ताकि प्रॉपर तरीके से इसको एयर मिल सके। और हमारा टारगेट है कि जितना बैक कंप्रेसर आ चुका है उसी पे रोक दे, अगले 1 लाख किलोमीटर के लिए गाड़ी चल जाए। 1 लाख का मतलब गारंटी नहीं ले रहा हूँ इस गाड़ी में, मेरा अपना मानना चल सकता है। अगर गाड़ी माइलेज अच्छी दे रही है, लीकेज बाहर हो नहीं रहा है और तेल कम नहीं कर रही है, तो आप 1 लाख किलोमीटर चला सकते हैं ये काम करने के बाद। 1 लाख कराइए। मैं तो चाहता हूँ अगर दोबारा कुछ डाउट लगे तो दोबारा 50,000 पे कराइए। वैसे इन गाड़ियों को 50,000 पे कराना चाहिए, पहले हम 1 लाख पे करते थे, लेकिन अभी जो मैंने गाड़ी का कंडीशन देखा ना, तो कंडीशन के हिसाब से ही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 1 लाख का और 5 साल 7 साल का वेट नहीं करना। जैसे आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चले और उसके बाद आप ये काम करा लो, फिर आपकी गाड़ी लंबे लिए चलने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी मैं सफाई का काम चलता हूँ। और मैं बता रहा हूँ इतनी बड़ी गाड़ी खोला हुआ है, सामान इतना सा डालूंगा और इतनी सी गाड़ी ठीक करके देने वाला हूँ। और भी कई चीजें हमने देखा इसमें कि आप यहाँ देखेंगे क्लच ऑयल, इसको भी कभी किसी ने बदला नहीं है। अंदर देखेंगे तो किस तरीके से इसका ऑयल काला हो रहा है, देखिए पूरा गंदा हुआ पड़ा अंदर तक। तो ये क्या होगा अगर ये तेल नहीं चेंज करेंगे, तो फिर इसमें जो है इसका सिलेंडर खराब होगा। ब्रेक ऑयल की कभी फ्लैशिंग नहीं करेंगे तो मास्टर सिलेंडर खराब होगा। इंजन की फ्लैशिंग नहीं करेंगे तो इंजन खराब हो रहा है, जैसे अभी आपने देखा हो रहा है ऑलरेडी। और लोगों ने नकल तो किया लेकिन उसके लिए अकल नहीं लगाया, और डीजल डाल के कभी जिंदगी में गाड़ी की कभी भी फ्लैशिंग मत कीजिए। क्योंकि डीजल में अगर कुछ रबड़ के पार्ट्स होते हैं ना, फूल जाता है जाकर के। कभी भी देखे छोटा सा रबड़ आप डीजल में डाल दो पेट्रोल में तो फूल जाता है, इसलिए डीजल पेट्रोल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पतले ऑयल से कर लो, मोटा ऑयल से कर लो, लेकिन गलती से भी दोबारा ऐसा ना करना। सामने रिस्पॉन्स हमारे आ चुका है जो हम आपको बता रहे हैं और इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि थोड़ी सी नासमझी की वजह से इतना बड़ा चीज खराब नहीं होना चाहिए कभी भी, आज भी, ठीक है। सफाई का क्या मतलब, हम इसको डीजल से धोएंगे, लेकिन जब भी डीजल से धोना है ना, जिसके ओरिंग जो है उसको निकाल लेना है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ अगर एक बार डीजल में गया तो ये क्या है बड़ा सा हो जाएगा और फिटिंग नहीं आएगा। इसी तरीके से इंजन के अंदर जब कभी भी डीजल डालते हैं ना, तो उसकी वाल सीले वगैरह फूल जाती हैं और वहां से फिर दिक्कत स्टार्ट होती है। तो रबड़ के सारे पार्ट निकाल करके तब इसको डीजल से धोना है, केमिकल से धोना है, हवा का प्रेशर मारना है, इस तरीके से करना होता है। इसका ईजीआर है जो क्लीन कर दिया है, पाइप इसका पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है।
फिटिंग कर दिया है। अभी इसकी पूरी धुलाई करेंगे। जहां जहां छोटे छोटे जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना, तेल का निशान, ये सारा साफ हो जाएगा। ये एक तरह से छोटा ईजीआर है जो वैक्यूम का काम करता है। ये भी बहुत बढ़िया से साफ कर दिया है। यहाँ ऑयलिंग करके इसको हम लगा देंगे। सबसे ज्यादा गंदा ये था, साफ हो गया, लेकिन एक बार फाइनल अभी और इसको पक्का करना है बढ़िया से। मैनीफोल्ड कंप्लीट हो गया, एयर मार्कर के लगाना है। रेडिएटर पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया बाहर साइड से। यहाँ से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तब खोला जाता है इसकी पंचिंग जब इसके अंदर रस्टिंग हो, जंग लगा हुआ। अगर वैसे खोल के साफ करेंगे ना तो कई बार लीकेज चांस आ जाता है, और लीकेज हो गया तो दोबारा रिपेयरिंग नहीं होता, चेंज ही करना पड़ता है। उसको लिए उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। ये इंटरकूलर है, ठीक है। ये भी अंदर बाहर पूरा कंप्लीट एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया है। अब इसमें क्या होगा ना, जब यहाँ से पूरा प्रॉपर हवा जाएगा एकदम से, तो एकदम इंजन फ्री चलेगा और आगे चल करके इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारी चीजें पहले होना चाहिए। बार बार एक ही चीज को बोला जा रहा है कि 1 लाख का इंतजार नहीं करना, 5 साल का नहीं। जब भी 30 35 40 हजार चले तो आप ये सारा काम कराओ जो आप देख रहे हो। 3 4 बार इसको धोना पड़ रहा है। 2 बार पानी मारा, केमिकल मारा, फिर भी इसके अंदर गंद निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ईयर मार्क सेंसर है, इसको पानी उनी से नहीं धोना चाहिए। वाटर बॉडी मार दो, स्प्रे ड्राई हो जाएगा और यहाँ से मामला फिट। वही है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा था, लेकिन एकदम बिल्कुल बढ़िया क्लीन हो गया। मतलब यहाँ पूरा ऐसे जाम पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना, सफाई के बाद चीज़ वही है, लेकिन सब कुछ नया जैसा हो गया है। ये गया लंबे टाइम के लिए। ये मेजर सर्विस में आता है जी। जब बोलते हैं ना मेजर सर्विस करेंगे, तो मेजर सर्विस इसी को बोलते हैं। जब आप लोग बोलेंगे ना मेजर सर्विस करने कितना पैसा लगेगा, तो स्कॉर्पियो गाड़ी का कम से कम आप 20 से 25 हजार रुपये मान के चलना मेजर सर्विस के नाम पे। इतना पैसा लगता है। बाकी जो ब्रेक का काम है अलग, सस्पेंशन का काम अलग है, और कोई अदर काम है तो वो अलग होता है। मेजर सर्विस बोले तो 2 दिन और 20 से 25 हजार रुपये लगता है। को थ्रोटल बॉडी से क्लीन करना चाहिए। पानी में डुबाना ठीक नहीं है, इसके लिए कई बार आ जाती है दिक्कत। साफ करने के बाद प्रॉपर तरीके से लगा दो, मारना फिट। ओरिजिनल का पहचान ही यही है, देख सकते हैं स्लिम फिट एकदम। और ये जो अंदर से पूरा रस्टिंग हो गया था, यहाँ पे लगा था एल्बो के ऊपर, और ये फूलता जा रहा था, बाद में लीकेज चालू हो जाता और इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको हमने चेंज किया है, और ओरिजिनल बिल्कुल कंपनी से मंगा के, क्योंकि लॉक समेत आया ना, ये समझ लीजिए ओरिजिनल चीज़ है। इसके चिलम पाइप बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, सारा सर्विसिंग होने के बाद भी लोग कहते हैं काला धुआं आ रहा है। तो ये कटलिक कन्वर्टर है, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन भरा होता है। सारा काम करने के बाद भी जब तेज से एक्सीलेटर दो तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलता है। इसको क्लीन करना देना। ये सारे कार्बन ये क्लच का ऑयल है, देखिए क्लच ऑयल निकल रहा है। ये जब डला होगा तो कैसा है, अब निकल रहा है तो कैसा है। ये सब चीज़ें ना सर्विस के नाम पे ऊपर से ड्राई वॉश कर देते हैं और कहते हैं वॉशिंग हो गई जी, सर्विसिंग हो गई, ले जाओ। एक दिन में 30 गाड़ी करते हैं लोग, कंपनी वाले, लेकिन करते क्या है सामने दिख रहा है। अभी डालूंगा सर, तब पता चलेगा ये क्या चीज़ है, ठीक है।
ये लो जी, ये देखिए कितना काला है। अब इसको पूरा साफ करके लगाऊंगा एकदम बढ़िया। देखो कैसे मिट्टी निकल रही है। सर सफाई हुआ सही? बिल्कुल। कहीं तो गुंजाइश तो नहीं है? सर को वीडियो में डालो ना यार। देख लो, बैठ करके दिखा रहे हैं। सफाई के नाम पे काम चल रहा है, मेजर सर्विस के नाम जो काम हो रहा है सामने हो रहा है ना। बिल्कुल मेरे सामने हो रहा। सफाई में और बढ़िया कर देता हूँ इसका। और लेकिन पता मैंने जब देखा, मैं सज्जन जी से बोल रहा था कि ये रिप्लेस होएगा या इसी को ही, तो ये बोल रहे कि इसी को ही नया बना दे। अब ये बिल्कुल ही नया हो गया। इसमें करो ये पैसा बन गया, हम इसमें चाय भी पी सकते हैं। बिल्कुल इतना बढ़िया साफ हो गया। देखो लेंस की तरह साफ लग रहा है एकदम, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। कई बार लोग बोलते हैं महिंद्रा का ही डालो, इसमें .4 क्यों डाल रहे हो, .3 क्यों डाल रहे हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, .3 और दोनों, मतलब दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेक ऑयल ना, मैं हर कंपनी का अलग अलग नहीं मंगवाता हूँ। ये मेरे को बहुत बढ़िया ब्रेक ऑयल लगा, तो मैंने सारी गाड़ियों को इसी में डाला हुआ है। अब क्या होता है, किसी पे लिखा होता है .4, तो लोग बोलते नहीं नहीं .4। अब .4 जो दूसरा होता है ना, जो लो क्वालिटी का, वो डलवा लेंगे, लेकिन ये नहीं डलवाएंगे। वो बस थोड़ा सा समझ का फर्क है और कुछ नहीं। और ये देखिए सील सामने टूट रही है, एक बार सर उठाना चाहिए। कंटेनर पूरा क्लीन हो गया है, जाली पूरी साफ है। और ये डल क्या रहा है, देखिए पहले क्या था और अब क्या है। देख रहा, शीशे की तरह चमक रहा है। ये देखिए पुराना वाला दिखाना। अब लगा लीजिए जी। एक ये है और दूसरा ये है जो सामने डल रहा है। ऐसे चीजें चल रही हैं। ये मशीन है, जो हमने नया डाला वो अलग चीजें हैं। इसको अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए, ये जो हमने आपका चेक किया क्या है, यहाँ ग्रीन ऊपर रेड रेड है। ठीक है, ये जो हमने आपकी गाड़ी में से निकाला है। अब इसको हम चेक करते हैं दोबारा, जो आपकी गाड़ी में डाला वो चेक कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऊपर रेड रेड था कि नहीं था, पूरा ग्रीन और बिल्कुल हल्का रेड, और ऊपर बिल्कुल ओके। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, अब आ गया दिखाने के लिए। नहीं तो पहले ये हर आदमी इसी से पता चल जाता था क्या है, क्या चीजें देखने से। हाँ, ये तो एक चलो ठीक है, लोगों की तसल्ली के लिए दिखा दिया। जिसको ये नहीं समझ में आएगा, इसको क्या समझ में आएगा। कई चीजें होती हैं। तो मेरे को ठीक ही लग रहा है। वो सही है, ब्रेक ऑयल फिर भी ठीक है इसका, क्योंकि ये टॉपअप होता रहता है ना। क्लच ऑयल को कोई टॉपअप नहीं करता। ये इसका बॉटल है, इसको भी क्लीन कर देते हैं। वैसे तो साफ है, लेकिन अभी साफ होके आएगा तो और बढ़िया नजर आ जाएगा ये। ये भी सर्विस का एक पार्ट है। एक छोटा औजार फेल हो गया, बड़ा निकाला। ठीक है ना, इसकी तैयारी करते हैं, तभी तो लोग दूर से आते हैं। नीचे रखना।
साफ नहीं किया। ये देखिए, गांव में बोलते हैं ना गन्ने का क्या होता है, राग, ठीक है ना। ये इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में चल रहा है, और इंजन ऑयल चल रहा है। जो मैं काम कर रहा हूँ पता नहीं उसको देख करके या क्या देख करके, जो किसी ने डीजल से फ्लैश किया ना, उसके बाद ये हाल है। इस बारी जब मैं फ्लैशिंग करके दूंगा ना अपना फ्लैशिंग ऑयल यूनिक, दिखाया जरा बेटा, दिखाई बेटा, ये जो फ्लैशिंग ऑयल है, ठीक है ना, इतना बढ़िया फ्लैशिंग ऑयल है, मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं बता सकता हूँ। हर वीडियो में नैनो से लेके डिस्कवरी तक, मर्सिडीज ओडी Q7 तक, मतलब अभी मेरे पास Q7 किसी डॉक्टर साहब की गाड़ी आई थी 1,25,00,000 की। सर्विस कराने के बाद आए, बोलते हैं मेरी गाड़ी गारंटी चलती रहेगी, फ्लैशिंग करके दो। 3 बार 4 बार फ्लैश करके दिया, और फिर उसके बाद वो गाड़ी लेकर के गई। ये है इसके लिए ज्यादा। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि इसको हम कोरियर करके कहीं भेज नहीं पाते, हमारे पास भी इसका स्टॉक बहुत कम होता है। पर यह जो दूर से कस्टमर आते हैं ना, आप जैसे, इन चीजों का सेट और परफेक्ट करने के लिए, अगर मैं इसमें लिक्की मोली डाल दूं, एड लुक डाल दूं 2 डब्बा, तो उससे क्या सफाई करना आएगा ये, लेकिन इससे क्या सफाई करके आएगा भी आप देखना। डालो और स्टार्ट करके फ्लैश करो। लोग बोलते हैं ना कि ये क्या चीज है, क्या चीज है, मैं कह रहा हूँ, मैंने बार बार बताया हुआ है, ये तेल है और पतला तेल है। अब इस तेल का क्या नाम दूं मुझे नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया फ्लैशिंग ऑयल। सिर्फ इंजन को फ्लैश करने के लिए, लुब्रिकेशन है, पतला है, ऑयल की जगहों पे जाता है, और पूरी अच्छी तरीके से साफ करके नीचे निकाल के ले आता है, जो हर गाड़ी में देखते हो आप लोग, और इसमें भी देखोगे। देखिए मोटा है ना, अभी जो निकाला था ये निकल रहा है, ये सफाई करके निकला है। इसके बाद अगर हम तुरंत ऑयल डाल रहे होते ना, सिंथेटिक या फुल्ली सिंथेटिक, लिक्की मोली या कोई भी, तो यही बन जाना था दोबारा। अभी आप देख रहे हो, आप ही बोल रहे हैं एक बार और करो। अब इसको निकालते हैं, दूसरी बार देखते हैं। ये चीजें मैं कई बार 2-2 3-3 बार दिखाता हूँ, अगर सामने नहीं होगा ना कोई, तो इस काम को हम नहीं करा पाएंगे। गाड़ी का ऑयल गेज है, और ये गाड़ी का ऑयल है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं सर, इस पे देखिए, ठीक है। ये आपकी गाड़ी का है, जो पहली बार अभी निकाला था हमने। उसके बाद ये फ्लैशिंग, ठीक है, वैसे तो नजर आ रहा है, इस पे भी देखिए, ठीक है, खुद आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर छोड़ेंगे, अपने आप कार्बन कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना साफ करके लाया देखिए। एक बार और डालेंगे, उसको भी चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जब नया ऑयल डालेंगे तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, फर्क है कि नहीं, फर्क है, सफाई हुआ कि नहीं हुआ।
ऑयल का कंडीशन देखते हुए दोबारा हम डाल रहे हैं इसके अंदर 4 लीटर और। जिस गाड़ी में जितनी कैपेसिटी होती है उससे थोड़ा सा कम डालते हैं। 6 लीटर इसमें पूरा इंजन ऑयल डालता, लेकिन 4 लीटर डाल करके धुलाई कर रहे हैं। कई बार पता क्या लोग बोलते हैं कि ये बंदा ऐसा तेल रख रखा है, बाहर सफेद दिखता है, अंदर जाकर काला हो जाता है। मैं कह रहा हूँ अबे दिमाग की बत्ती जला लो, मिंटोस खा लो कुछ, अभी अपने आप थोड़ी ना काला हो जाएगा सर। देखते रहना इसको ध्यान से लास्ट तक, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। ऐसा बोलते हैं कि मतलब अंदर जाके अपने आप काला हो जाता है। अपने आप काला कैसे हो जाएगा भाई? आगे का सारा काम हो गया, थोड़ा पीछे वाला हिस्सा साफ कर देते हैं, नहीं तो अक्सर क्या होता है डाउट चलता, पता नहीं सफाई हुई कि नहीं हुई। आगे अंदर से पानी नहीं मार सकते, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भर जाता है। अगर केमिकल चला गया तो बहुत ज़्यादा धुआं मारता, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता पता नहीं क्या हो गया। हमने कई बार करके देखा हुआ है। इसलिए जब आगे का कटलिक कन्वर्टर क्लीन हो गया उसके बाद बाहर से जितना हो सके उसको हम कर सकते हैं। ये वॉशिंग नहीं हो रही है, गाड़ी गंदी थी तो थोड़ा बहुत हम अपने आप कर रहे हैं, नहीं तो अगर वॉशिंग का काम होता ना तो वॉशिंग का चार्ज प्लस वॉशिंग स्टेशन अलग है, वहाँ से कराया जाता है। ये नॉर्मली वैसे धो रहे हैं, मतलब जाना है, इमरजेंसी है, लेट हो रहा है इसलिए काम करा रहा हूँ। कभी ऐसा ना होना कि हम वॉशिंग करके दे रहे हैं, हमारे जो हम काम करते हैं उसमें वॉशिंग इंक्लूड नहीं होता, उसका चार्ज अलग होता है जब हम स्टेशन से कराते हैं तब। हवा आ रही है, हवा। आप लोगों ने देखा मेजर सर्विस के नाम पे सफाई 1 नंबर का और काम बढ़िया। सामान बहुत कम डला है लेकिन काम बहुत बढ़िया हुआ है। सब कुछ काम कस्टमर के सामने हो रहा है, ठीक है। एक दिन मेरे पास फोन आया कहीं दूर से, कहते हैं सर आपका काम बढ़िया लग रहा है। मैंने क्या बढ़िया लग रहा है जरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो उन्होंने बोला जो आप काम करते हो सफाई से करते हो, तेल भी अच्छी क्वालिटी डालते हो, और जो आपकी कीप है ना जहां से तेल डाला जाता है वो भी बहुत अच्छा होता है। खैर ये हमारी आदत है, हम तो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं और वही देख करके यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है ना। तेल 5W में 30 डाल रहा हूँ, किसी भी कंपनी का डाल लो आप, मोबिल का, कैस्ट्रोल का, कोई दिक्कत नहीं है। तेल होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। क्योंकि जिस कंडीशन में गाड़ी आई थी वो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे कैसे बैक कंप्रेसर ऊपर आ रहा था 1 लाख किलोमीटर में। ऐसा ना हो। जो मैंने काम करके दिखाया ना अभी तक आप लोगों को, वो इसलिए करके दिखाया है कि अगर ये काम कराओगे आप 50,000 किलोमीटर के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपकी गाड़ी में बैक कंप्रेसर आएगा और इंजन खुलेगा लंबे टाइम तक। तेल अभी मैंने इसमें 6 लीटर डालना है, थोड़ा सा आधा लीटर एक बार स्टार्ट करके फिर दोबारा डालूंगा। अब मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद टिश्यू पेपर पे कौन कौन सा कैसा हो फाइनल करके फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ। चलो अब दिखाता हूँ। सर आप इधर आइए। आप कह रहे थे ना मैं टिश्यू पेपर पे देखना चाहता हूँ, तो वो देखिए, ये तो पहला तेल है, आपको नजर आ रहा है। जो हमने दूसरी बार फ्लैशिंग किया था ये है, दूसरा ये था ना, तीसरा लास्ट में हमने ये निकाला है, ठीक है। ये है तीसरा जी, ठीक है। इसको आप देख लीजिए किस तरीके से कितना फर्क है यहाँ। और तीसरा के चौथा जो हमने डाला है और अभी स्टार्ट भी कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद उस्ताद जी जरा इसको स्टिक डाल करके देना। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक राउंड उसमें भी लग गया। पहले में लगा था यहाँ पे तो ऐसा हो गया था, उसके बाद अभी ऐसा हो गया है। और जो मैंने पहले दिखाया था कि जो मैंने डाला था वो तो नजर ही नहीं आएगा कहाँ रखा हुआ, पता लग रहा नहीं पता चले। है लास्ट जो अभी हम डाल रहे हैं, जो चला रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक, ये नजर आ रहा है। कई बार लोगों को धोखा हो जाता है। अभी हमने टाटा हेक्सा का काम किया, हमारे पास हेक्सा बहुत गाड़ियां आती हैं। देखिए एक हेक्सा और लाइन में लगी है काम होने के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आए और 2 दिन बाद कस्टमर ने फोन किया गाड़ी में तेल नहीं है। नहीं बोला तेल तो हो सकता है, क्यों नहीं है? फिर बोले वीडियो है क्या डाले हुए? मैंने वीडियो भेज दिया। फिर मैंने उनको टिश्यू पेपर निकलवाया, तब उस पर रख के दिखाया, क्योंकि तेल इतना साफ हो गया था उनको पता नहीं लग रहा। फिर मैंने मैकेनिक के पास भेजा, मैकेनिक के पास जा करके चेक कराया, भाई चेक करो, क्या पता कहीं लीक कर गया हो। लेकिन उसने बोला सर इतना तेल साफ है कि पता नहीं चलता। जो आपके सामने है रिजल्ट, ये चीजें दिखा रहे हैं। यही है हमारा काम करने का तरीका, जो हम करके आपको दिखा रहे हैं। अगर मैं नहीं दिखा रहा होता तो क्या इस तरीके से काम हो पाता? बिल्कुल भी पहली बार मुलाकात हुई है, पहली बार बैठ के 2 दिन पूरा लक्ष्य काम करते करते, ठीक है, हर चीज एकदम 0-0 करके दे रहा हूँ। जो काम किया इसी को बोलते मेजर सर्विस। इसमें कुछ भी अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो मेजर सर्विस में नहीं आ रहा है। कटलिक कन्वर्टर साफ कर दिया है, इंटरकूलर क्लीन कर दिया है, ईजीआर पूरा कंप्लीट कर दिया, इंजन का फ्लैशिंग हो गई, चेकिंग की सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ ऐसी चीजें जो आपने कराया हमने उसको नहीं किया, जैसे डीजल फिल्टर आपने बदला हुआ था। हाँ। ठीक? ये है काम करने का तरीका, हम दिखा रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट कस्टमर है, आज पहली बार आए जो इनकी गाड़ी का काम किया। अभी मैं कुछ धुरंधर भाइयों से मिलाता हूँ, उनके बारे में सुनाता हूँ वो क्या कहते हैं, जो पुराने कस्टमर है। ठीक है, आइए देखते हैं। काम को लेकर के कभी झूठ नहीं बोला, बताया ना, धुरंधर भाइयों से मिलवाता हूँ। देखिए किशन भाई हमारे कई साल पहले अल्टो लेके आए थे ना। अल्टो लाया था भाई 2019 में, मैं कोविड से पहले। उसके बाद ओरा आई है अपनी, उसके बाद थार आई है, स्कॉर्पियो भी काम हुआ है, आज ये स्विफ्ट आई है 2 लाख किलोमीटर चली है। शिफ्ट का वो काम मैं करके दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत कम लोग सोच सकते हैं। एक बार इधर नजर मारिए किस तरीके से सामान बदला गया है। लेकिन ये क्यों बदला गया है? जिस तरीके से भाई लोगों का शौक है, जिस तरीके से लोग चलाते दौड़ाते, उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है। किसी टाइम गाड़ी लग गई होगी तो किसी ने एमसील चिपका दिया था, जब मैंने देखा। और ये चीज मैंने नोट किया कि जब मैं काम करना चालू करता हूं ना, तो मेरा हाथ कभी नहीं रोकते हैं। कहना इनका है जितना बढ़िया बना सकते हो बनाओ, गाड़ी हमने चलाना है। आपकी गाड़ी इस ब्रेकशू पे चल रही थी, ठीक है ना, लेकिन आपको विश्वास है कि जाऊंगा तो यहाँ होकर के आया। मैंने इतना सारा काम किया है, ये तो मैं बता रहा हूँ नमूना है। अंदर की अगर देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। छत की डंपिंग हुई है, बहुत सारा काम हुआ है, टॉप मॉडल बनाई गई है। वो बाहर का काम है, नहीं करता हूँ, लेकिन भाई लोग खुद काम कराए। और जो भी देख रहे हो सारा जर्मन सामान डालो, नहीं डालो? जेन्युइन है भाई, बिल्कुल। 6-7 साल तो हो गए आपको आते हुए? 7 साल हो गए, मुझे ट्रस्ट है। मैं भाई खुद 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका, मुझे पूरी नॉलेज है। ये इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि मैं बाहर कराना नहीं चाहता, क्योंकि चुटमुट खोलने में कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ ट्रस्ट है तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है ना। ये लोग पुराने जो लोग कहते हैं ना दोबारा आते नहीं, दोबारा आते हैं और कई दोस्तों को लेके आते हैं। दीपांशु भाई को लेके और आए किसी आपने? को यकीन नहीं है तो मेरे फोन में पड़ी है सारी वीडियो फोटो कि कोई भाई सोच रहा होगा ऐसे ही रिव्यू मारने के लिए। एक बार आप अपने आईडी भी सर्च कर लो, इसमें दिख भी जाएगी आप अपने कितनी गाड़ियां और कितने हमें शौक है। हाँ, बताइए। ये देख लो, ये गाड़ियों के शौक है अपने। मतलब ये लोग हैं जो लाखों लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाते हैं और ये वो देखो। आकर के कंटिन्यू काम कराते हैं। कहते हैं ना शौक का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से लोग आते हैं, तभी हम ऐसा काम करके दे पाते हैं, ऐसा नहीं है। इससे बड़ी हाँ। बीमारी सदन भाई। ठीक है, आप लोग साथ देते हो, सहयोग देते हो, खुला ऑफर देता, तभी हम इस चीजों को 1.5 लाख किलोमीटर चले। नहीं मैं तो 0-0 बना के दे रहा हूँ। बिल्कुल। जब गाड़ी चलेगी तो छलांगा मार के चलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से काम करते हैं जी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।